हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता सिंह स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक करा दिए। जो आज का टॉपिक है वह है सल्तनत काल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। और आज हमने लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए फिर जमकर तैयारी करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमने टॉपिक लिया है वह है सल्तनत काल, ठीक है। और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता हो चुका है, वैदिक संस्कृति भी हो चुका है और हर्षवर्धन भी हो चुका है। अगर जिसने नहीं देखा वह प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं सल्तनत काल, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ऑप्शन दिए हैं फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनवी। तो जो इसका सही आंसर है वह है मोहम्मद बिन कासिम। जो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था वह किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अब इसका थोड़ा सा डिटेल हम देख लेते हैं। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। इराक के हाकिम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ और सिंध तथा मुल्तान उसने जीत लिया। फारसी ग्रंथ है चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, इसमें से ना आए तो इसमें से आ जाए। वही क्वेश्चन होते हैं जो घुमा फिरा के दे देते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन भी आप ध्यान से सुनते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? ऑप्शन दिए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो ये पिछले 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो जो इसका सही आंसर है वह है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? ऑप्शन दिए हैं तराइन 1192, चंदावर 1193, कन्नौज 1194 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वह है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर में युद्ध हुआ जिसमें जयचंद मारा गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? ऑप्शन दिए हैं 1471, 1191, 1391 या 1061। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी 1191। मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में हुई तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। इसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया तथा भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। ऑप्शन दिए हैं एटा, कासगंज, कन्नौज या लखनऊ। तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाला नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें उर्दू, खड़ी बोली, गज़ल, कव्वाली और तबला का जनक माना जाता है। इन्होंने किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतूह,
देवर रानी खिज्र खां नूह सिपहर, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह आदि ग्रंथों की रचना की। इन्हें तूती ए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कासगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? ऑप्शन दिए हैं इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता या तोता ए हिंद भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो ने सल्तनत कालीन 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या बाबर ने? तो लौह और रक्त की नीति अपनाई, वो अपनाई थी बलबन ने। ऑप्शन ए बलबन, लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 प्रमुख विशेषताएं थीं। पहली, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरी, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बलबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? ऑप्शन दिए हैं हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर। तो जो इसका सही आंसर है वह है कुतुब मीनार। ठीक है, नई दिल्ली स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल सूची में है। यह प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। इसके अलावा अलाउद्दीन ने सीरी के किले हजार खंबा महल का भी निर्माण करवाया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो वह है नई दिल्ली। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? ऑप्शन दिए हैं 1296 से 1316, 1286 से 1316, 1303 से 1334 या 1410 से 1437। तो इनका टाइम था 1296 से 1316। ठीक है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी, वास्तविक नाम था इनका अली गुसर्प, के शासनकाल की अवधि 1296 से 1316 ईस्वी थी। इसने 1296 में धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सत्ता हस्तगत कर ली थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 1296 से 1316। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र कब नष्ट हो गया? ऑप्शन दिए हैं 600 ईस्वी, 980 ईस्वी, 1200 ईस्वी या 1527 ईस्वी। तो जो इसका सही आंसर है वह है 1200 ईस्वी। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इक्तमारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण था जो बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यद्यपि नालंदा एवं विक्रमशिला शिक्षण केंद्र पर आक्रमण कई बार हुए, अतः नज़दीकी उत्तर विकल्प है ऑप्शन सी 1200 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन दिए हैं 1294, 1417, 1213, 1398। तो जो इसका सही आंसर है वह है 1398। मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद के समय भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ।
ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वह है 1398। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह या मोहम्मद बिन तुगलक? तो ये रखी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, गयासुद्दीन तुगलक। भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में की थी। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाले गयासुद्दीन पहला शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस वंश से राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन दिए हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या शाह वंश। तो ये है सैयद वंश से संबंधित, सैयद वंश से संबंधित। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। यह 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा और 1421 ईस्वी में खिज्र खां की मृत्यु हो गई। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, सैयद वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? ऑप्शन दिए हैं इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या अकबर। तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रहेला के नाम से जाना जाता है, रहेला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सही है वह है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? ऑप्शन दिए हैं 1527 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1525 ईस्वी या 1524 ईस्वी। तो ये किया था 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थीं। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हो गई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। ठीक है, चलिए तो जो इसमें सही आंसर है वह है 1526 ईस्वी, पानीपत की प्रथम लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? ऑप्शन दिए हैं अब्बास खां सरवानी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी या मिनहाज उस सिराज। तो वो है अब्बास खां सरवानी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखकों में अब्बास खां सरवानी शामिल नहीं थे। अब्बास खां सरवानी ने शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा है तथा इस पुस्तक का नाम है तारीख ए शेर शाही, तारीख ए शेर शाही। अन्य सभी ने दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा है और इन्होंने लिखा है शेरशाह सूरी का इतिहास और इनकी पुस्तक का नाम है तारीख ए शेर शाही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर राय, बुक्का राय, कृष्णदेव राय या सदाशिव राय। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई 1336 ईस्वी में और हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने मिलकर की थी। उन्होंने संगम वंश की नींव रखी एवं शासन किया। यद्यपि हरिहर प्रथम शासक था परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दोनों ने मिलकर की थी। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, बोथ। ठीक है, दोनों सही आंसर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या कृष्णा। तो विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राज्य का जो वर्तमान नाम है वह है हम्पी। इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया था। पहला है
संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और अराविडु वंश, ठीक है, ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय थे। विजयनगर का साम्राज्य उनके कार्यकाल में भव्यता शिखर पर पहुंच गया था, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, तुंगभद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिए हैं नरसा नायक, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या वीर नरसिंह। तो ये की थी वीर नरसिंह ने, ठीक है। तुलुव राजवंश की स्थापना 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह तुलुव द्वारा की गई थी। वीर नरसिंह तुलुव ने 1509 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। तत्पश्चात उसके भाई कृष्णदेव राय ने 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी शासन किया। कृष्णदेव राय के समय विजयनगर साम्राज्य ऐश्वर्य और शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया था। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक एक नवीन नगर बसाया तथा अमुक्त मालद्य नामक ग्रंथ की रचना की। मुगल शासक बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, वीर नरसिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भाग लेती थीं ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में। चोल और बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उनको राज्य सेवा में भी स्थान प्राप्त था। वे संगीत, नृत्य और ललित कलाओं के अतिरिक्त शस्त्र विद्या में भी भाग लेती थीं। पायस के अनुसार कुश्ती लोकप्रिय खेल था। यह पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से प्रचलित था। स्त्रियां अंगरक्षिका और सुरक्षाकर्मी के रूप में भी नियुक्त की जाती थी और वह युद्ध क्षेत्र में भी जाती थी। तो जो इसका सही आंसर है वह है विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।